Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग 2.4 कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन कैन बी ओवरकम। अब इसके आगे के वीडियोस में जो हम लोग चीज़ें पढ़ें उसमें बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप काबू में कर सकते हैं, जिनको आप ठीक कर सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ क्लियरली स्टेटेड रूल्स, standards and principles to guide our behavior at home and in public is called a code of ethics। अब देखिए, एक ऐसा लिस्ट जिसमें कुछ नियम हो, कुछ स्टैंडर्ड्स हो, सिद्धांत हो, प्रिंसिपल्स हो, नियम, मानक, सिद्धांत हो, जो कि हमें ये बताए कि हम लोगों को घर पे या सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस में किस तरह का व्यवहार करना है। अगर हमें ये पता होगा कि घर पे कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है, तो काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए जीवन। अ कोड ऑफ एथिक्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड। अब देखिए, ये जो कोड ऑफ एथिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा? जो लोग आपके आसपास रह रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, वह आपस में इस समझौते को मानेंगे, इस नियम को मानेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नियम मान रहे हैं तो ये हो जाएगा। जितने लोग हैं सबको नियम कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, और जो गलतियां करेगा उसको दंड भी दिया जाएगा। और किसको क्या पनिशमेंट मिलता है वो हम लोग लॉ वाले हमारे सब्जेक्ट में पढ़े हैं। The following is an example of code of work ethics for us to understand and follow diligently both at work and at home। अब देखिए, फॉलोइंग जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो कुछ उदाहरण है कोड ऑफ वर्क एथिक्स। ठीक है। अब काम के जगह पर हम लोग को क्या क्या नीतियाँ अपनानी है, सब जगह पर याद रखिएगा, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, काम के जगह पर या घर पे, आप जो भी काम करते हैं उसके प्रति आपकी क्या नीतियाँ होनी चाहिए, ये आप अब पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और आपको ये अपने जीवन में लागू करना है। ठीक है। तो आइए एक एक करके मैं बताता हूँ क्या क्या है कोड ऑफ एथिक्स। देखिए, बी रेगुलर एंड पंक्चुअल एट वर्क एंड एट होम। देखिए, अपने काम के जगह और अपने घर पे आपको समय पर सब कुछ काम करना है और नियम से काम करना है। समय का इज्जत करना है। जो काम जब करने के लिए आप नियम बनाए हैं उसी हिसाब से आप करेंगे। डू द टास्क असाइन टू यू। आपको जो भी काम दिया गया है वह काम आप पूरा करें। बी पोलाइट, पेशेंट, कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल टू ऑल। जितने भी लोग हैं सबके साथ आप अच्छे से व्यवहार करें, पोलाइट रहेंगे, आप धैर्य रखेंगे, विनम्र रहेंगे और सबका सम्मान करेंगे, सबके संग अच्छा व्यवहार करेंगे। Acquire the knowledge and skills necessary to do the task assigned to you। आपको जो भी काम दिया गया है उसके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे, उसको अपना योग्यता बढ़ाएंगे, कुशलता बनाएंगे और उस काम को पूरा करेंगे। बी प्रिपेयर टू लर्न मोर एंड अपडेट योर सेल्फ। अब देखिए, आप खुद को अपडेट करेंगे, वक्त के साथ अपने में बदलाव करेंगे। ठीक है। सीखेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे और हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करेंगे। फाइंड मोर एंड मोर एफिशिएंट वेज ऑफ गेटिंग योर वर्क डन। अब देखिए, जो आपको काम करना है वो काम को आप किस किस तरह से कर सकते हैं। आप बहुत सारे तरीक़ों को भी खोजने का उपाय करेंगे, क्योंकि अगर आप अधिक से अधिक तरीके ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आपको काम बहुत जल्दी आप कर पाएँ और अभी जितना समय लगता है, जितना मेहनत लगता है, उतना ना लगे। मैनेज एंड अप्लाई योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेज। अब आपके पास जो संसाधन हैं उनको आप सही से इस्तेमाल करें, अपने संसाधन को आप बर्बाद ना करें। फॉलो द रूल्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ योर वर्क स्ट्रिक्टली एंड यूनिफॉर्मली। अब देखिए, आपका जो भी काम का जो आप नियम बनाए हैं, ठीक है, जो आप नीति बनाए हैं, जो आप तरीके बनाए हैं, आप उसको कड़ाई से उसका पालन करेंगे। साथ ही साथ आप अपने काम को समय रहते पूरा करेंगे। ठीक है। डू नॉट इंडल्ज इन फेवरेटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन वाइल डूइंग योर ड्यूटी, ट्रीट एवरीवन इक्वली। अब देखिए, सभी को एक बराबर आप मानेंगे जो आपके साथ हैं, किसी को फेवरेट नहीं करेंगे अपना,
पसंदीदा नहीं बनाएंगे, साथ ही साथ पक्षपात नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ वर्क, जितना भी काम होगा सभी प्रकार के काम के लिए आप आदर भाव रखेंगे, सभी काम का सम्मान करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट फेवर्स दैट मे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्क। अब किसी का मदद ना लें, ठीक है, अगर वो मदद लेने से आपका जो काम है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। बी लॉयल टू योर वर्क एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन टू विच यू बिलोंग। आप अपने काम के प्रति और जिस संस्था में आप काम करते हैं उसके प्रति आपको ईमानदार रहना है। एक्सपोज करप्शन वेर एवर यू एनकाउंटर इट। जहाँ भी आपको भ्रष्टाचार दिखे आप उसको लोगों के सामने प्रकट करें। अब यहाँ पे लोग कौन है? जो उस काम में आपसे संबंधित है। मान लीजिए आप कहीं अगर नौकरी करते हैं या कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको कुछ गलत नज़र आ रहा है तो जो मैनेजमेंट है उनको आप बताएं कि ये गलत हो रहा है। हमेशा ईमानदार रहें। लेट अस टेक अ प्लेज टुडे दैट वी विल फॉलो दिस कोड ऑफ एथिक्स एवरी डे। आइए आज हम ये शपथ लेते हैं कि हर रोज प्रतिदिन हम इस नीति को, जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है जो हम लोग पढ़े, इसका हम लोग पालन करेंगे।